हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक जगह है जहाँ पर प्राइस में गिरावट थी और प्राइस यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था। इस जगह पर सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन मिलेगा? यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलेगा। उसके बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, जब यहाँ पर गेन मिल रहा होगा, उस टाइम पर इंस्टीट्यूशंस अपनी सेलिंग कर रहा होगा और रिटेल इन्वेस्टर उस टाइम पे बढ़ रहा होगा। इस जोन में आप देखोगे 30 अगस्त तक का डाटा जो अगस्त महीने का मिलेगा, वहाँ पर आप देखोगे डाटा, तो अगस्त वाला जो डाटा होगा उसमें आपको पब्लिक बढ़ती दिखेगी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस कम होता दिखेगा। और ऐसी जगह जहाँ पर मैंने आपको अभी अभी बताया, जब प्राइस साइडवेज या नीचे था, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपनी बाइंग कर रहा होता, अपनी पोजीशन बना रहा होता है। स्टॉक के बारे में जानते हैं, जो चीज़ें अभी मैंने आपको बोली उसको भी वीडियो में आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं 56% आप बाइंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी कि बाइंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि प्राइस में अभी करेक्शन जारी है। इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेशन सेटअप बेस है, वो कि सॉफ्टवेयर बेस है, अपने आप जब प्राइस में गिरावट होती है तो आपको रिकमेंडेशन देता है। फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है। बहुत सारा खुला मैदान मार्केट कैप को एक्सपेंड होने के लिए इसके सामने अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.64, शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी। इंडस्ट्री का पीई कंपनी के पीई से ज़्यादा है, ये टर्म भी अच्छी है। यहाँ पर आप देखोगे डेप कंपनी के ऊपर 0 है, डिविडेंड भी कंपनी पे करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर शानदार। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। रेवेन्यू शानदार, प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया जनरेट किया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म शेयर होल्डिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो अगस्त 2024 के एंड में यहाँ पे जो डाटा हमारे सामने निकल के आया उसमें देखोगे तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 15.85, लेकिन वहीं पर आप देखोगे तो जून में 15.88, यानी कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की। वहीं पर अगर आप मार्च में देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग थी वो 13.88 थी, यानी कि मार्च से लेकर जून के बीच में होल्डिंग बढ़ी है और जून से लेकर अगस्त के बीच में होल्डिंग कम हुई है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप इस जोन को, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, इसके ऊपर नज़र डालते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा डाटा है मार्च का। दिख रहा है आपको, मार्च 25 मार्च। तो ये मार्च में जब प्राइस नीचे गिर रहा था तब होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद से यहाँ तक प्रॉफिट बुक, यहाँ पर होल्डिंग बढ़ती गई जून तक। उसके बाद से इस जगह पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल नंबर स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे जैसे नंबर्स बढ़िया आए, इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग बुक बढ़ाई और जब प्रॉफिट दिखा तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया। यही चीज़ अगर रिटेल इन्वेस्टर भी करे तो उसके पास भी शानदार रिटर्न होंगे, बढ़िया उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, नंबर्स को बढ़िया समझेगा तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। प्रेजेंटली अब करंटली क्या कर सकते हैं, अभी हाल फिलहाल इसमें क्या हो सकता है, अभी आपको एकदम चीज़ें साफ दिख रही हैं। यहाँ पर इस कैंडल को आप थोड़ा सा बारीकी से नोटिस करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वीक के एंड में सेलर थोड़े ज़्यादा पावरफुल रहे, जिसकी वजह से अगली कैंडल आपको रेड देखने को मिली। प्राइस में गिरावट होके करेक्शन हो सकती है। वो करेक्शन यहाँ पर आपकी, अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस रेंज बताऊँ तो वो 1378 भी रह सकती है और उससे ज़्यादा नीचे आके इस डिमांड जोन के पास, जो कि 1244 है, इसकी अपर वीक की बात करूँ तो 1291 पे भी इसको रिस्पेक्ट कर सकती है। इस स्टॉक पे नज़र बना के आपको रखनी है। अगर RSI की बात करेंगे तो प्राइस 68 के RSI के नंबर के पास में है। अगर नंबर 30 to 40 के बीच में रहते हैं तो अच्छी एंट्री मानी जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा, तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो जो रेड लाइन है इसमें भी मैंने मूविंग एवरेज लगाया है, माई फेवरेट एवरी टाइम, हर किसी का फेवरेट। जब मूविंग एवरेज इस लाइन को क्रॉस करता है तब एक अच्छी एंट्री, शानदार एंट्री इन्वेस्टर्स की वहाँ पे बनती है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 100 से बहुत ज़्यादा दूर है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर प्राइस एक बार यहाँ पर इसके ऊपर रिस्पेक्ट करता है, एज ए सपोर्ट यूज़ करता है, तो अच्छे टारगेट, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी एंट्री, अच्छे रिटर्न। उसके बाद प्राइस साइडवेज ऊपर गया, दोबारा से पॉसिबिलिटीज़ है नीचे आने की और इस रेंज को रिस्पेक्ट करने की, 1295 को, और अगर उससे ऊपर रहता है तो 1350 को। डेली टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल पिवट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं जब प्राइस पिवट पे रिस्पेक्ट कर रहा था उससे ऊपर चला गया तो यहाँ पे अभी दोबारा से इसको पिवट पे रिस्पेक्ट करने आएगा। तो पहला टारगेट 1686, दूसरा टारगेट 1937। अगर नीचे की तरफ गिरावट रहती है और प्राइस मूविंग एवरेज 100 के ऊपर रिस्पेक्ट करने आता है तो 1238। ये धीरे धीरे अगर प्राइस साइडवेज होते हुए नीचे आएगा
तो 1238 से ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ जाएगा। पहला सपोर्ट बात करेंगे तो 1161, दूसरा सपोर्ट की बात करेंगे तो 888, जहाँ तक प्राइस की गिरावट इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब